आपने कभी सोचा है कि दिमाग का खेल कितना अजीब होता है? एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, बार बार उन्हीं ख्यालों को घुमा फिरा कर देखना और फिर खुद को परेशान करना, इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। आज हम आपको इस दिमागी जाल से निकलने का एक अनोखा तरीका बताएंगे। ये कहानी है आरव की, लेकिन शायद इसमें आपको अपनी कहानी भी नजर आए। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट लगती थी, अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार और खुशहाल जीवन। लेकिन असलियत यह थी कि आरव हर छोटी बात पर सोचता ही रहता। अगर बॉस ने मीटिंग में कोई बात कह दी तो उसका दिमाग शुरू हो जाता। क्या उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? अगर दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल हो गया तो वह सोचता, क्या उन्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता? आरव के दिमाग में हर वक्त एक घड़ी की टिक टिक चलती रहती, जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन आरव ने अपने एक पुराने दोस्त निखिल से इस बारे में बात की। निखिल एक लाइफ कोच था। उसने आरव से कहा, आरव, तुमसे एक सवाल है, क्या तुम कभी एक चिड़िया को खुले आसमान में उड़ते हुए देखते हो? आरव ने चौंक कर कहा, हाँ देखता हूं, लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या लेना देना? निखिल मुस्कुराया और बोला, वो चिड़िया अगर हर बार ये सोचने लगे कि उड़ते वक्त उसे गिरने का डर है, तो क्या वो उड़ पाएगी? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। निखिल ने समझाया, तुम्हारा दिमाग भी उस चिड़िया की तरह है। अगर तुम हर समय क्या होगा सोचते रहोगे तो तुम अपनी उड़ान नहीं भर पाओगे। निखिल ने आरव को एक आसान फॉर्मूला दिया, स्टॉप एक्स स्टॉप, रुको। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई बेमतलब का विचार आए तो तुरंत रुक जाओ। टी थिंक, सोचो, यह विचार सच में जरूरी है या सिर्फ तुम्हारा डर है? ओ ऑब्जर्व, देखो, अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखो, उन्हें जज मत करो। पी प्रोसीड, आगे बढ़ो, जो जरूरी है उस पर काम करो और बाकी को छोड़ दो। निखिल ने आरव को एक डायरी दी और कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए उसे इस डायरी में लिखो। रात को इन विचारों को पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि इनमें से कितने बेकार थे। पहले दिन आरव ने लिखा, क्या मेरा दोस्त सच में मुझे पसंद करता है? अगर बॉस ने आज नाराजगी में बात की तो क्या मेरी नौकरी खतरे में है? अगर मैं अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन खराब कर दूं तो क्या होगा? रात को जब आरव ने इन विचारों को देखा तो वह मुस्कुरा दिया। उसे समझ में आया कि इनमें से आधे विचार सिर्फ उसके डर थे, जिनका कोई ठोस आधार नहीं था। आरव ने निखिल की एक और बात मानी, डिजिटल डिटॉक्स। हर सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत छोड़ दी। उसने दिन की शुरुआत 10 मिनट की ध्यान साधना से करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका दिमाग शांत रहने लगा है। एक दिन ऑफिस में उसकी बड़ी प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन से पहले वह थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसने स्टॉप फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा, क्या यह डर मुझे रोक सकता है? नहीं, मैं इसे बस आने जाने दूंगा। उस दिन आरव ने न केवल प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से दी, बल्कि खुद को हल्का और आजाद भी महसूस किया। अगर आप भी आरव की तरह ओवरथिंकिंग के शिकार हैं तो इन टिप्स को अपनाएं। डायरी में लिखें, अपने विचारों को कागज पर उतारें। यह आपको उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। गहरी सांस लें। जब भी कोई विचार आपको परेशान करे, 5 बार गहरी सांस लें। वर्तमान में जी, अतीत और भविष्य की चिंता करने की बजाय आज पर फोकस करें। डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं ताकि अनावश्यक तुलना और विचारों से बचा जा सके। स्टॉप फॉर्मूला याद रखें। अंतिम संदेश याद रखें, आपका दिमाग आपके नियंत्रण में है, न कि आप उसके। विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला आपका है। जैसे आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी, वैसे ही आप भी ओवरथिंकिंग से आजाद होकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, क्योंकि सुकून का रास्ता आपके मन के भीतर ही है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ओवरथिंकिंग का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपने उससे कैसे छुटकारा पाया? हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा। आपके आसपास कोई ऐसा है जो ओवरथिंकिंग से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे।